Welcome to my channel. Today we will discuss about यूटोपिया जो कि थॉमस मोर लिखे हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि यूजीसी नेट गेट और सेट एसएसबी एग्जाम में कॉमनली यूटोपिया के बारे में कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को यूटोपिया के डिटेल्स समरी भी मिलेगा, उसके साथ क्वेश्चन भी मिलेगा और हर टाइप का डिस्कशंस जो कि आपको क्लियर यहाँ पे मिल पाएगा। नोट्स भी मिल पाएगा एक तरह की, जो कि आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप लोग अटेंड कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So Thomas More, the writer of Utopia. So first जो यूटोपिया है ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था 1516 में। बाद में उसको क्या किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है 1551 में। So it describes an imaginary Iceland society that serves as a critique of European society, contrasting its own communal living, absence of private property, and communal wealth with the greed and injustice of 16th century Europe। तो ये जो यूटोपिया है, फर्स्ट हम लोग यूटोपिया को समझते हैं। तो यूटोपिया क्या है ना, इसका मीनिंग होता है नो प्लेस और आइडियल प्लेस। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि राम राज्य। राम राज्य में क्या होता है, मतलब कुछ किसी के साथ गलत नहीं होता है, मतलब सब लोग इक्वल रहते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम कोई भी होने नहीं देते हैं, करप्शन नहीं होता है, किसी को टर्चर नहीं होता है, मतलब इन लोग चीजों को एक्सचेंज करके, मतलब पैसा का कुछ वैल्यू वहां पे रहता नहीं है। गोल्ड तो एक मटेरियल मेटल जैसे यूज होता है। ऐसे ऐसे प्लेस को बोलते हैं यूटोपिया, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए यूटोपिया का मतलब ये है कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, नो प्लेस। तो यहाँ पे होता क्या है, यूटोपिया में पॉलिटिकल सोशल रहन सहन का तौर तरीका यूटोपियंस का ये सब बताए गए हैं। और ये बुक जो है, द बुक इज प्रेजेंटेड एज ए नैरेटिव वेयर द ट्रैवलर राफेल हैथलोडे recounts his visit to the perfectly organized region based society of यूटोपिया। तो ये जो मेन कैरेक्टर है राफेल हाथलोडे, वो उनका जो भी अकाउंट्स है, विजिट जो विजिट किए हैं डिफरेंट प्लेसेस, उसके अकाउंट वहां पे दिए हैं यूटोपिया। मतलब ये यूटोपिया गए हैं, यूटोपिया सोसाइटी को वो मतलब एक्सपीरियंस किए हैं, उन लोगों का रहने का, रहन सहन का तौर तरीका, खाने पीने का, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, मिलिट्री सिस्टम, स्लेवरी सिस्टम और डेली लाइफ, ये सब चीज गवर्नमेंट, उनका गवर्नमेंट कैसा रहता है, डिटेल्स उसका अकाउंट यहाँ पे यूटोपिया में दिए हैं। तो ये बुक टू दो बुक में डिवाइडेड किया गया है। तो बुक वन क्या होता है, डायलॉग ऑफ काउंसिल। डायलॉग ऑफ काउंसिल बुक वन है, और बुक टू है डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। तो यहाँ पे थोड़ा ये हो गया है एंड रैप, जो कि एक आइलैंड है, और मैं थोड़ा मिसप्लेस हो गया है। तो फर्स्ट बुक का नाम होता है डायलॉग ऑफ काउंसिल। तो फर्स्ट बुक में थॉमस मोर जो अपने व्यू पॉइंट दिए हैं अबाउट इन दिस बुक। तो थॉमस मोर फर्स्ट क्या है, वो नेदरलैंड में रहते हैं। नेदरलैंड में किंग हेनरी 8 के अंडर एम्बेसडर के रूप में काम करते रहते हैं। और एक दिन वो क्या होता है, एक प्लेस एज ए बिजनेस, फॉर द बिजनेस पर्पज एक प्लेस घूमने जाते हैं जिसका नाम होता है एंटवर्प। सो एंटवर्प जब जाते हैं तो वहाँ पे एक पढ़े लिखे आदमी पीटर गैल के साथ, उनका गैल्स के साथ उनका क्या होता है, दोस्ती हो जाता है। और दोस्ती होने के बाद ये लोग क्या डिफरेंट इशू को लेके बातें करते रहते हैं। और एक दिन जब थॉमस मोर चर्च घूमने जाते हैं, रिटर्न के वक्त क्या होता है, पीटर गाइल्स के साथ उनका मुलाकात होता है। और दोनों बातचीत करते करते जब घर आपस आ रहे होते हैं, तो कैरेक्टर वहाँ पे क्या होता है, हाउथलोड़े उन लोगों के साथ
मतलब मीटिंग हो जाता है, हाउस लोडी के साथ उन लोगों का मीटिंग होता है। और हाउस लोडी जब अपने जो ट्रैवलर के बारे में बोलते हैं कि मैं डिफरेंट प्लेसेस ऐसा ऐसा घूमा हूँ, और एक ऐसा भी जगह है, एशिया का एक ऐसा नया जगह है जिसको यूटोपिया वो बोलते हैं, उसके बारे में भी बहुत चीज़ बोलते हैं। और उनका ट्रैवल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होता है, डिफरेंट कंट्री का गवर्नमेंट का पॉलिसीज का डिफरेंट एक्सपीरियंस वो बताते हैं उनके उनको। तो तब ही थॉमस मोर बोलते हैं कि अगर आपके पास उतना ज़्यादा नॉलेज है तो क्यों आप नहीं जाके मतलब किंग हेनरी के पास जाके क्यों जब नहीं कर लेते हैं सलाहकार कंसल्टेंट के हिसाब से। तो तभी हाउतलोडे बोलते हैं नो। तो यहाँ पे क्या होता है, बुक वन में वो बोले हैं कि जो किंग लोग होते हैं उन लोग बहुत इनजस्टिस होते हैं, पनिशमेंट उनका हार्श होता है, उन लोग कुछ रिफॉर्मेशन लाने के लिए नहीं चाहते हैं, ये सब कुछ वो बोलते हैं। और अपने एक एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जबकि वो लंदन एक दिन जब घूमने गए थे। लंदन में क्या होता है, जब वो किंग के डिनर में इनवाइट होते हैं, किंग मॉर्टन के डिनर में जब इनवाइट होते हैं, वहाँ पे एक दिन क्या वही डिनर के टाइम में मतलब चोरी के पनिशमेंट के बारे में डिस्कस किया जा रहा था। तो तभी हाउतलोडे बोले बोले कि अगर आपको पनिशमेंट देना चाहते हैं कोई भी एक चोर को, तो ऐसा पनिशमेंट दो जैसे कि हार्ड वर्क करवाएं उससे, जो कि वो अपने मतलब जो खराब आदत है चोरी करने का वो छोड़ के कुछ काम करना सीखे, और बाहर आके भी पनिशमेंट के बाद भी उसका लाइफ चेंज हो पाए। और इसके साथ भी हाउतलोडे बोले कि अगर आप कुछ रिफॉर्मेशन चाहते हैं, और जैसे कि लोग चोरी ना करे अगर चाहते हैं आपके कंट्री में, तो जैसे कि ये सब चोरी के लिए ऐसे सोशल कंडीशन के लिए वही रिच पीपुल वही लैंडलॉर्ड ही रेस्पॉन्सिबल हैं। तो उन लोग कुछ अगर अपने कामों में सुधार करें, अगर कुछ मतलब गरीब लोगों को हेल्प करें, उनको काम दे कुछ करने के लिए, तो तभी आप लोगों का सोशल चेंज हो पाएगा, और चोरी का जो आदत है लोगों का वो बंद हो पाएगा। तो तभी क्या होता है, जो भी यहाँ वहाँ पे वो मटन किंग मटन के डिनर में जो जो भी थे सब लोग क्या होते हैं, हाथलोड़े के खिलाफ हो जाते हैं। तो तभी हाथलोड़े समझ समझ लेते हैं कि क्या होता है, कि ये जो रिच पीपुल हैं, जो लैंड लॉर्ड हैं, जो वेल्दी पीपुल हैं, उन लोगों के पास खाली पावर होता है रूलिंग क्लासेस लोगों का, बाकी जो पुअर कैटेगरी लोग होते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा सफरर हैं। तो ये बुक वन में वो बताते हैं। फिर बुक टू जब आता है तो डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। नाउ ही डिस्क्राइब्ड अबाउट यूटोपिया। अभी वो यूटोपिया के बारे में बोलते हैं। तो हाउ लोडेड डिटेल्स द आइसलैंड ऑफ यूटोपिया इटसेल्फ। सो यूटोपिया के उसी टाइम में क्या होता है, उसका एक सेंट्रल प्लेस रहता है, जैसे अमारोटे अमेरोटे। सो अमेरोटे उसका सेंट्रल प्लेस है, कैपिटल भी हम लोग बोल सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है ना, एक मजिस्ट्रेट रहते हैं, और मजिस्ट्रेट क्या होता है, जो हेड होते हैं यूटोपिया का जो हेड होते हैं। तो तभी क्या हुआ, तो मजिस्ट्रेट अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, किसी के साथ अनफेयर नहीं करते हैं। तो यूटोपिया ऐसे एक लैंड है कि आप वापस वापस में अपने लोगों के भीतर में दूसरों के लिए क्या होता है, प्यार रहता है, रेस्पेक्ट रहता है, कोई भी किसी के साथ बुरा नहीं करता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, करप्शन कुछ होता नहीं है। और उन लोग मतलब एब्सेंस ऑफ मनी पोवर्टी कम मतलब क्या होता है, दिस सोसाइटी इज फाउंडेड ऑन कॉमनल पोवर्टी एंड द एब्सेंस ऑफ मनी। मनी नहीं, मनी मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि उन लोग एक्सचेंज करते हैं। कोई कुछ भी किसी के पास कुछ होता है तो उसको एक्सचेंज करके उन लोग फिर अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ ले लेते हैं। जैसे कि ग्रीड नहीं रहता है किसी के पास, करप्शन नहीं होता है, पावर स्ट्रगल कुछ नहीं रहता है। और गोल्ड तो एक मेटल जैसे पड़ा रहता है, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। फिर गवर्नमेंट जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है,
और मजिस्ट्रेट हेड रहता है। हाँ, स्लेवरी सिस्टम होता है तो स्लेवरी में क्या होता है ना, उन लोग जो मतलब जघन्य अपराध अगर कुछ कर लेते हैं जैसे कि एडल्ट्री, ऐसा कुछ यदि अगर उन लोग का होता है तो तभी उन लोग स्लेवरी एक पनिशमेंट होता है। मतलब उतना भी क्रूएल पनिशमेंट उन लोगों को नहीं देते हैं, और स्लेवरी के अंदर उनको कुछ काम करने के लिए देते हैं, जैसे कि उन लोग अपने खराब आदत को छोड़ के कुछ अच्छा काम करके फिर अपने लाइफ को अच्छे से जी पाए। ये सब होता था यूटोपिया में, जो कि अदर यूरोपियन कंट्री में ये सब नहीं हो पाएगा। सो लेट्स सी अबाउट उन लोगों का यूनिक कस्टम क्या होता है। दिस सोसाइटी अलाउज फॉर डाइवोर्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सो डाइवोर्स भी अगर भी होता है तो कुछ सर्कमस्टेंसेस में होता है। एजुकेशन इज फंडामेंटल कल्चर होता है, कल्चरल प्रैक्टिस है। कम्युनिटी केयर्स फॉर दिस सिक एंड इंजर्ड, किसी को इंजर्ड हो जाता है, कौन सिक भी हो जाता है तो लोग मिलजुल के उसका हेल्प करते हैं। और स्लेवरी जो एग्जिस्ट करता है इन यूरोपिया, बट इट इज लिमिटेड टू क्रिमिनल्स और इम्प्रोवाइज्ड लेबरर्स फ्रॉम अदर नेशंस एंड एज यूरोपियंस डू नॉट ट्रेड। तो जो कुछ मतलब खराब आदत डाल लेते हैं तो इम्प्रूव करने के लिए उनको स्लेवरी में डाल देते हैं। फिर क्या और क्या होता है, हाथ लोडेड डिटेल्स अकाउंट सर्व्स एज ए पॉजिटिव मॉडल ऑफ जस्ट सोसाइटी। तो ये सब हाथ लोडेड जो बोलते हैं उनका अकाउंट से मतलब पता चलता है कि कुछ पॉजिटिव वो लाना चाहते हैं सिस्टम में। एक परफेक्ट कॉमनवेल्थ, आइडियल ऑफ ए परफेक्ट कॉमनवेल्थ वो चाहते हैं और रीडर्स को बताना चाहते हैं। तो स्लेवरी होता क्या है यहाँ पे यूटोपिया में, तो इन थॉमस मोर यूटोपिया स्लेवरी इज ए पनिशमेंट फॉर हैनस क्राइम्स ए फैट फॉर कंडेम्ड क्रिमिनल्स फ्रॉम अदर्स कंट्रीज। तो अदर कंट्री से कौन भी क्रिमिनल आके अगर यूटोपिया में घुस जाते हैं तो उसको भी स्लेवरी में डाल देते हैं। ऐसा टाइप का कुछ रहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और चिल्ड्रन ऑफ स्लेव्स आर नॉट बर्न इनटू स्लेवरी। तो अगर कोई भी स्लेव का चाइल्ड बर्न होता है तो उनको स्लेवरी सिस्टम में नहीं डाला जाता है, मतलब इतना हार्श पनिशमेंट नहीं देते थे उन लोग। तो ये है यूटोपिया के स्लेवरी सिस्टम। फिर वो मिलिट्री के बारे में बोलते हैं। तो मिलिट्री में होता क्या है कि उन लोग भी मतलब ऐसे कि मन हंटिंग में नहीं करते हैं, जबरदस्त किसी को नहीं मारते हैं, किसी के साथ लड़ाई नहीं करते हैं, और अपने बचाव के लिए कुछ खाली किसी को अटैक करते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट हार्म टू anyone. This is about your utopia. So let's see कि यूजीसी नेट और सेट और गेट में कैसा क्वेश्चन आ सकता है यूटोपिया में, और पूछे गए हैं। एक तो राफेल हार्थलोडी इज द मेन कैरेक्टर ऑफ विच बुक, दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन द यूजीसी नेट। देन उनका जो लैटिन पब्लिकेशन एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिकेशन, ये भी ईयर्स भी पूछे जाते हैं। फिर विच ऑक्यूपेशन डिड सर थॉमस मोर नॉट प्रैक्टिस्ड, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है जो कि आपको खुद ही सॉल्व करना होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर में बताना। दीज आर दी क्वेश्चंस, और इन द नेक्स्ट क्लासेस आई कैन नेक्स्ट वीडियो आई कैन अपलोड द आंसर, बट as you know the details about the utopia, you must answer in the comment box. So अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, so that I can bring more and more video to you. Thank you for watching. Bye bye.